नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस वीडियो में अरावली पर्वत के बारे में जानेंगे। हाल ही में अरावली पर्वत चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश भर में अरावली पर्वत चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है। उस नए आदेश में अरावली पर्वत की एक नई परिभाषा तय की गई है। इस परिभाषा के कारण ही अरावली पर्वत खतरे में आ गया है और अरावली पर्वत के क्षेत्र में जो भी जैव विविधता है, वो भी खतरे में आ गई है। तो आइए देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। अरावली रेंज पर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के अनुसार अब केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई स्थानीय भूभाग से की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो 100 मीटर या उससे अधिक की पहाड़ी होगी अरावली के अंतर्गत, उसी को ही अरावली रेंज के अंतर्गत माना जाएगा। बाकी को अरावली रेंज के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इससे क्या होगा? इस फैसले से क्या होगा? जिससे लगभग 90% छोटी पहाड़ियां और टीले संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अभी जो 100 मीटर के नीचे भी थी, चाहे 100 मीटर के ऊपर थी, वो सब अरावली पर्वत के रेंज में थी, वो सब संरक्षण के दायरे में थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की वजह से वो छोटी-छोटी जो पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम है, वो संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इससे क्या होगा? खनन क्षेत्र, अरावली के क्षेत्र में खनन क्षेत्र बढ़ जाएगा। खनन क्षेत्र बढ़ेगा तो अरावली क्षेत्र की जो जैव विविधता है वो नष्ट होगी। अरावली पर्वत के पेड़ पौधे काटे जाएंगे। इससे जो जानवर हैं, जानवर भी मारे जाएंगे। पशु पक्षी अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाकी बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। जो थार का रेगिस्तान है उसका विस्तार होने लगेगा। आगे देखते हैं। संरक्षण के दायरे से बाहर हो गए, जिससे खनन और निर्माण का दबाव बढ़ेगा और जल संसाधनों तथा पर्यावरण को गंभीर खतरा है। जल संसाधन की उपलब्धता जो वो भी कम होगी। जैसा कि पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश पर यह बदलाव आया। पर्यावरण जो मंत्रालय है, उसकी सिफारिश पर यह बदलाव आया, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय को और सुप्रीम कोर्ट को अपने इस आदेश पर, अपने जो उन्होंने आदेश दिया, उस पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि क्या ये फैसला सही है या नहीं सही है। क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि ये फैसला सही है किसी हिसाब से। नई परिभाषा के अनुसार क्या है? ऊंचाई का मानदंड कोई भी भू आकृति जो अपने आसपास के स्थानीय राहत से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो, उसे अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा, जिनमें उनके ढलान और आसपास का क्षेत्र भी शामिल है। प्रभाव क्या होगा? इस बदलाव से अरावली का लगभग 90% हिस्सा जो 100 मीटर से कम ऊंचा है, अब कानूनी रूप से अरावली नहीं रहेगा और संरक्षण से बाहर हो जाएगा। आगे देखते हैं। संरक्षण से बाहर छोटी पहाड़ियां और टीले जो भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, अब खनन और निर्माण के लिए खुल सकते हैं। पर्यावरण खतरा, जिससे दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में धूल प्रदूषण, जल संकट बढ़ेगा। वन्य जीवों के आवास पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वे छोटी पहाड़ियां ही पारिस्थितिकी तंत्र का बड़ा हिस्सा है। अभी वर्तमान समय में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं। लोगों को सांस की बीमारी तक हो रही है। धुंध, पूरे दिल्ली में धुंध छाया रहता है ठंडी के मौसम में। अगर सोचो ये अरावली पहाड़ियों में खनन क्षेत्र बढ़ जाएगा, जो इस नई परिभाषा के अनुसार, तो क्या होगा? दिल्ली में और ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा है अरावली का, उसी अरावली रेंज पर स्थित है दिल्ली राजधानी हमारी। विशेषज्ञों की चिंता क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिभाषा सिर्फ कागजी नहीं बल्कि इसके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होंगे, क्योंकि ये छोटी पहाड़ियां ही अरावली की जीवन रेखा हैं जो पानी और हवा को नियंत्रित करती हैं। अरावली पर्वत की ये कुछ चोटियां हैं, जैसे कमलनाथ चोटी होगी, कुंभलगढ़ हो गई, सज्जनगढ़ हो गया, खो हो गया, हर्षनाथ हो गया। ये सब किसकी चोटियां हैं? नाग पहाड़ हो गया, किसकी है? अरावली की। अरावली की प्रमुख चोटियां और कौन सी चोटी है? गुरु शिखर है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। फिर शेर है, 1597 मीटर। देलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है और माउंट आबू भी है। माउंट आबू किसका है? अरावली रेंज का ही है। फिर एक ऋषिकेश भी अरावली में ही है, चोटी है ऋषिकेश। आगे देखते हैं। अरावली पर्वत हाल ही में चर्चा में क्योंकि यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो थार रेगिस्तान को मैदानी इलाकों में फैलने से रोकती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वत का। ये थार रेगिस्तान को, इधर जो अरावली पर्वत के पूर्व में मैदानी इलाके हैं उसमें फैलने से रोकती है। अगर सोचो थार रेगिस्तान, अरावली पर्वत का नुकसान होगा, खनन क्षेत्र बढ़ेगा, तो थार रेगिस्तान का विस्तार होगा कि नहीं होगा?
बहुत जरूर होगा। मानसून को प्रभावित करती है, दक्षिण पश्चिम से जो मानसून भारत में वर्षा कराती है उसको भी ये प्रभावित करती है और जैव विविधता का केंद्र है। लेकिन खनन और अवैध निर्माण के कारण इसके विनाश से पर्यावरण को गंभीर खतरा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और इसके संरक्षण की मांग उठ रही है। लोग इसमें प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं कि इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। क्या करता है चर्चा? मरुस्थलीकरण पर रोक। अरावली एक प्राकृतिक दीवार है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोककर दिल्ली, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को बचाता है। पर्यावरण महत्व क्या है इसका? यह मानसून के बादलों को रोकता है, भूजल पुनर्भरण करता है और विभिन्न वन्य जीवों और पौधों का घर है जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं खनन और अवैध निर्माण। अवैध खनन, स्टोन क्रॉसिंग और अनियंत्रित निर्माण ने अरावली को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रदूषण और पानी की कमी बढ़ रही है। सोचो अभी भी निर्माण निर्माण कार्य खनन क्षेत्र उसमें हो रहा है और जो नई परिभाषा के अनुसार क्या होगा, इससे खनन जो निर्माण है, खनन क्षेत्र है, इसमें कमी नहीं आएगी बल्कि इसका और इजाफा हो जाएगा। भूमाफिया लोग जो होते हैं क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे और खनन क्षेत्र को और तेजी से बढ़ा देंगे। खनन और अवैध निर्माण। खनन, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्या है? सुप्रीम कोर्ट इस विनाश को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए और नई परिभाषा और प्रबंधन किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो विनाश को रोकने के लिए कदम उठाए, लेकिन ये जो नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये किसी हिसाब से अरावली के संरक्षण के लिए सही नहीं हो सकता है। जलवायु परिवर्तन। अरावली के घटने से धूल भरी आंधियां बढ़ रही हैं और उत्तर भारत की जलवायु पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे इसकी सुरक्षा और महत्वपूर्ण हो गई है। तो भारत सरकार को भी इस पे जरूर ध्यान देना होगा। भारत सरकार अभी इस पे चुप्पी साधे हुई है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। उसको अपने पर्यावरण, अपने देश की पर्यावरण की रक्षा के लिए अरावली पर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। खनन क्षेत्र को रोकना होगा। अरावली पर्वत भारत का, दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। जलवायु को प्रभावित करती है। पश्चिम में, भारत के पश्चिम में जो थार का रेगिस्तान है उसको पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकती है। तो अगर नई परिभाषा अगर ऐसे ही रही, सरकार ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाया तो इस पर पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी पुनः अपने फैसले पर पुनः विचार करना पड़ेगा और मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय जो है उसको भी देखना होगा और भारत सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। आइए देखते हैं अरावली पर्वत के बारे में कुछ तथ्य। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत का एक उदाहरण है। कैसा पर्वत है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत कहाँ है? उत्तर पश्चिम दिशा में। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? 3 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में, और एक केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली में फैला हुआ है। अगर टोटल पूछा जाए तो 4, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स अरावली का ही भाग है। ये इसी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900, कितना है? 930 मीटर। दक्षिण भाग में अधिक चौड़ा है। अरावली जो दक्षिण भाग है ये अधिक चौड़ा है और अधिक ऊंचा भी है, तो वहीं उत्तर भाग में यह कम चौड़ा और कम ऊंचा है। फुट में ये पूछ सकता है सीधा क्वेश्चन कि उल्टा कर देगा तो आप लोग गलत हो जाएंगे। याद रखिएगा कि अरावली पर्वत दक्षिण में चौड़ा है, दक्षिण में ज्यादा ऊंचा ही है और उत्तर भाग में कम चौड़ा है और कम ऊंचा है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। अरावली जो है सीसा, तांबा, जस्ता के साथ चांदी के भी निक्षेप पाए जाते हैं। अगला है पश्चिम में थार का विशाल मरुस्थल अवस्थित है। अरावली बाना, लूनी, साखी और साबरमती प्रमुख नदियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इस क्षेत्र में जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं इसमें जैव विविधता बहुत पाई जाती है। अरावली पर्वत वर्षा के लिए भी, राजस्थान में जो वर्षा होती है, राजस्थान अरावली पर्वत के पूर्वी भागों में या अरावली पर्वत के क्षेत्र में वो अरावली पर्वत के कारण ही वहाँ पे वर्षा होती है। नहीं तो पश्चिम में थार का रेगिस्तान है, वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना होगा कि देखना होगा कि हमारे देश कहीं भी, केवल अरावली ही नहीं, हमारे देश में कहीं भी जो भी पर्यावरणीय घटनाएं या नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, उसको सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। नहीं तो आने वाले टाइम में भारत के लिए अगर इसी तरह पर्यावरण को नुकसान और जैव विविधता को खतरा होता रहा तो भारत आने वाले समय में
वर्षा की कमी, पानी की कमी से जूझता रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।